गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 8वीं के गणित विषय में एक नवीन विषय वस्तु चतुर्भुज की रचना लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें प्रश्न दिया गया है कि एक चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसका नाम MORE है, जिसमें जो है एक भुजा MOR 5.8 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा OR 4.4 सेमी है और एक कोण यम जो है वो 58 डिग्री है और दूसरा कोण O जो है वह 105 डिग्री है और कोण यम जो है वह 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चतुर्भुज है क्या। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। शर्त क्या है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, खुली नहीं, बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है, जिसके कुछ गुण होते हैं। पहला गुण है कि इसमें चार भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज, चतुः माने चार और भुज माने भुजा, यहाँ पर संधि होकर के चतुर्भुज हुआ है। ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हों, अर्थात चतुर्भुज में चार भुजा होती है। दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें चार कोण होते हैं और चारों कोणों का योगफल जो होता है वो 360 अंश होता है। यहाँ पर आज हमको एक चतुर्भुज की रचना करना है। रेखा गणित में या ज्यामिति में कोई रचना करने के लिए जब तक हमारे पास रचना के साधन नहीं है तब तक हम रचना नहीं कर सकते हैं। तो रचना के साधन कौन कौन से हैं वो हर विद्यार्थी के पास होने चाहिए। पहली बात जो है, एक आपके पास ड्राइंग बॉक्स होना चाहिए या ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, जिसमें सबसे मुख्य महत्वपूर्ण चीज जो है पहले क्या है, पेंसिल हो, फिर दूसरा स्केल हो, फिर तीसरा चाँदा हो कोण बनाने के लिए जिसका उपयोग होता है, फिर इसके बाद जो है प्रकार हो और साथ ही अगर ये एक ट्रायंगुलर शेप का सेट स्क्वायर हो तो भी अति उत्तम है। इसकी सहायता से हम जो है समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, साथ ही इसके माध्यम से हम कोण भी बना सकते हैं। तो अब हमको जो है चतुर्भुज की रचना करना है। तो किसी भी रचना को करने के लिए ज्यामिति में सबसे पहले अगर हम एक जो है कच्ची आकृति बना लें तो सबसे बढ़िया होता है। तो हम सबसे पहले एक कच्ची आकृति बनाएंगे चतुर्भुज की। कच्ची आकृति हमने बना लिया, जिसका हम नामकरण करें। चतुर्भुज के नामकरण का नियम होता है, नामकरण जो है करते समय हमको इस बात को ध्यान रखना है कि हमको या तो हम क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉक चलें, अर्थात या तो हम घड़ी की सुई की दिशा में चलें या तो सुई की विपरीत दिशा में चलें। तो हम यहाँ पर इस कच्ची आकृति के नामकरण के लिए सबसे पहले सुई की विपरीत दिशा का उपयोग करते हैं। हमने लिखा यम, O, R और E, ये हमारा चतुर्भुज बन गया, जिसकी जो है OR भुजा, ये भुजा 4.4 सेमी है और YMO भुजा 5.8 सेमी है। कोण यम जो है ये कोण वो 58 डिग्री है। कोण R जो है 90 डिग्री है और कोण वो जो है वह 105 डिग्री है। अब इसी के आधार पर हमको चतुर्भुज की जो है पक्की आकृति बनाने में हमको सहायता मिलेगी। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करें
हम देख इसमें से OR रेखा को खींचे। OR रेखा खींचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, OR की लंबाई जो है स्केल में निर्धारित करनी पड़ेगी। अगर हम देखें तो लंबाई को अगर सेंटीमीटर में हम देखें तो यहाँ पर 0 से हम प्रारंभ करते हैं, 4.4 है, तो हम क्रमशः 1 2 3 4 आए और 4 के बाद छोटी 4 लाइन ले लेंगे, 1 2 3 4। यहां तक हमको जो है रेखा खींचना पड़ेगा, 4.4 सेंटीमीटर। तो हम यहां से जो है 4.4 सेंटीमीटर रेखा खींचते हैं। यहाँ जहाँ से प्रारंभ हुआ 0 से हमने निशान लगाया, इसके बाद 4 के आगे 1 2 3 4। यहाँ पर चूंकि वीडियो बनाते समय हम स्केच का प्रयोग कर रहे हैं या मार्कर पेन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बच्चों आपको अपनी नोटबुक में बनाते समय पेंसिल का उपयोग करना है लाइन खींचने के लिए। हमने जो है लाइन यहाँ पर OR खींच दिया, जिसकी लंबाई जो है 4.4 सेमी है। ये बिंदु O है और दूसरा बिंदु R है। लंबाई इसकी 4.4 सेमी है। अब हम जो है प्रश्न में देखते हैं कि अब OR से हमको जो है कोणों को बनाना है। तो सबसे पहले O पर कोण जो है हम देखें कितने अंश का कोण बना है कि 105 अंश का। तो हम चांदे को उठाएं और इस चांदे का मध्य बिंदु हम देखें। मध्य बिंदु कहाँ आता है, ऐसे चलते हैं तब यहाँ पर जो है यहाँ पर मध्य बिंदु आ रहा है। तो O बिंदु पर इस हम मध्य बिंदु को रखें। मध्य बिंदु पर रखा और इस लाइन को हम ऊपर माने OR पर रख दिए। 105 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम दाहिनी तरफ से चलेंगे। दाहिनी तरफ से हम चलेंगे तो सबसे पहले हमको जो है 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 105 है। तो इसके बाद हम ये बड़ा खाना 5 होता है, यहां पर आकर के निशान लगा देंगे। बिंदु 1 लगा दिया। अब हमको जहां पर जो है 105 अंश के कोण के बिंदु का निशान लगाया, उसको हम O शीर्ष बिंदु से मिला देंगे। O से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। अब जो है R पर एक कोण बना हुआ है, वही प्रक्रिया हम फिर अपनाएंगे और हम जो है चांदे के मध्य बिंदु को R पर ला करके उसी दशा में रख देंगे और फिर दाहिनी तरफ से चलेंगे। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 के कोण निर्धारण के लिए हमने यहां पर बिंदु लगा दिया। हमारा जो है और उस बिंदु को मिलाती हुई हमने एक रेखा खींच दिया, जो उस बिंदु को R से मिलाती हुई हमने एक रेखा खींच दिया। अब O बिंदु से हमको जो है YMO की दूरी निर्धारित करना है। तो YMO की दूरी निर्धारित करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार में पेंसिल भर लें।
प्रकार में हमको पेंसिल भरना है। फिर जो है आ करके हमको इसी स्केल पर 5.8 की दूरी निर्धारित करना है। तो हम कहाँ से चलेंगे? 0 1 2 3 4 5 के आगे 8 खाना, 5 इसके जो है छोटी रेखा के बाद 3 खाना ले लें, ये आता है 8 यहाँ। इसको हम जो है प्रकार में भर लें। 5.8 को हम यहाँ पर ऐसे भर लें। अभी ज़्यादा तो है थोड़ा सा, तो हम 5.8 जो है यहाँ से यहाँ तक भर लें। अब O को केंद्र बिंदु मानकर हम जो है 105 अंश के कोण वाली रेखा पर निशान लगा दें। लगा दिया। अब जहां पर यह चाप जो है ऊपर खड़ी रेखा को काटता है, उसको हम नामकरण दे दें यम। ये यहां पर काट रहा है यम। अब फिर जो है देखते क्या हम हैं, यह जो है यम नहीं, ये जो है हाँ यम जो है नामकरण दे दिया। अब यम पर जो है कितने डिग्री का कोण बना है? 58 डिग्री का। तो हमको चांदे को फिर जो है ऐसे रखना है और चांदे के मध्य बिंदु को यम बिंदु पर ले जा करके रख देना और इस लाइन को ऐसे मिलाते हुए रखना है। फिर हम दाईं तरफ से चलेंगे। तो 10 20 30 40 50, 50 के बाद ये लाइन 55, फिर उसके आगे 3 58, यहाँ पर 58 जो है डिग्री का कोण बनाने के लिए हम एक बिंदु निर्धारित कर लिए। अब यम से प्रारंभ करके इस कोण वाले बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा हम खींच दें जो आर को आकर के ई बिंदु पर काटती है। किस बिंदु पर? ई पर। इस प्रकार हमको दिए गए प्रश्न के अनुसार हमारा चतुर्भुज क्रमशः यम ओ आर ई बन गया। अब इसके हम कोणों को लिख सकते हैं। कोण वो जो है 105 डिग्री, कोण आर जो है वह 90 डिग्री और कोण यम जो है वह 58 डिग्री का हो गया। और ये भुजा जो है या वो भुजा को भी हम लिख दें, यह 5.8 सेमी। इस प्रकार हमको दिए गए प्रश्न के अनुसार एक जो है चतुर्भुज की आकृति प्राप्त हो गई। बच्चों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से ऐसे चतुर्भुज की रचना करने में सक्षम हो जाएंगे जिसकी दो भुजाएं दी गई हों और 3 कोण दिए गए हों। धन्यवाद, नमस्कार। एक नवीन वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।